नेता सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने हमारे को संभाल के रखा, खुदावन ने हमें चंगा रखा और खुदावन ने हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यशायाह 61 के अंदर लिखा है कि मैंने तेरा सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने एक दिन मेरे को मौका दिया। मैं अब ये 2-3 दिन पहले इसका अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गया। तो जब ये अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अंदर गई हुई थी तो उससे थोड़ी देर पहले की बात है कि गुड़िया बैठी थी वहाँ पे चेयर के ऊपर, तो वो परमेश्वर का वचन खोल के वचन पढ़ रही थी। तो इसने मेरे को कहा देखो ये वचन साथ में लेके घूम रही है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग खुदा के चुने हुए होते हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखते हैं। तो मैंने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद जब उसने वचन को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने उस वचन को माथे से लगाया, चूमा और उसके गले अपनी छाती के साथ लगा के प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद वो वचन उसने अपने बैग के अंदर डाल दिया। तो मैं उस चीज़ को नोट कर रहा था कि एक इंसान का लगाव परमेश्वर के वचन के साथ कैसा होना चाहिए। तब मैं वो चीज़ नोट कर रहा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल के कानों के अंदर उन्हें अपना हेयर वो लगाया, ब्लूटूथ वगैरह लगाया और लगाने के बाद ना तो कुछ टाइप कर रहे वगैरह करते करते ना स्माइल करने लग गए, खुश होने लग गए, हंसने लग गए। तो मैंने कहा भी ये क्या चक्कर हुआ कि थोड़ी देर पहले कुछ मैंने और रूप देखा था, थोड़ी देर बाद मैंने कुछ और चीज़ देखी है। मैं पीछे से गया तो मैंने देखा कि चैटिंग चल रही है, कहीं और चैटिंग चल रही है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो मैंने ऊपर मुँह करके क्या मैं खुदा तो किसी का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिखावे के लिए दिखाया जाए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। तो उसके बाद हमारा जीवन में ऐसा हो जाना चाहिए जैसे संसारिक जीवन है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जैसे तुम बाहर से दिखते हो वैसे तुम अंदर से भी दिखने चाहिए। हालेलुया। तो थोड़ी देर बाद मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मेरी एक आदत है, मान लो थोड़ा बहुत अगर किसी मसीह विश्वासी से कोई गलती होती है मैं उसको टोक लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जाकर उस बहन को कहा, मैं बहन आपके पास वचन था, मेरे को वचन दो, 1 मिनट मैंने पढ़ना है। तो मैंने बहन से वचन लिया और भजन संहिता 91 में मैंने खोलकर पूरा पढ़ा कि वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे को हौसला आया, परमेश्वर ने मेरे को बात करने की शक्ति दी। उस वचन के अंदर उसने प्रार्थना का एक रुमाल रख रखा था व्हाइट कलर का। तो मैंने पूछा, मैं गुड़िया बहन ये क्या चीज़ है? कब मैं प्रेयर करती हूँ लोगों के ऊपर, क्योंकि उसने 3-4 अपने गांव के अंदर ही जहाँ वो रह रही थी 3-4 घर इकट्ठे करके, तो वो खुद एक पास्टर बनी हुई थी। तो पास्टर बनकर 3-4 घर इकट्ठे, तो बहन बहुत खुश हुई कि आपको वचन का एक्सपीरियंस है, वचन का ज्ञान है। मैं मेरे को कुछ नहीं है, मेरा देने वाला परमेश्वर है, करने वाला परमेश्वर है जिसने मेरे अंदर ये बुद्धि डाली। तो परमेश्वर का धन्यवाद। उसी टाइम उसी घड़ी एक हैंडीकैप लड़का था, वो पहले फॉरेन में रहता था, तो किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो चेयर के पास आया तो मेरे को कहने लगा भाई बैठना है। मैंने वो हैंडीकैप था, मैं अपनी चेयर पे खड़ा होकर उसको बिठा दिया। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या दिक्कत हुई है, कि क्या प्रॉब्लम है? कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम है टांग के अंदर काफ़ी है। तो मैंने तभी ऊपर मुँह करके कहा खुदा तेरा धन्यवाद कि कोई शख्स भेजा तूने अपने वचन के लिए। तो एक्चुअली वो इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश मेरे को कम समझ आती थी, मैं उसको समझा भी रहा भाई मेरे को हिंदी आती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, जितनी उसने मेरे साथ इंग्लिश में बात की तो खुदा ने मेरे को समझ में भी लाया। परमेश्वर ने वो बात समझने की मेरे को शक्ति भी दी। उसने बताया कि मैं अपने फॉरेन में उसने एक जगह बताई थी, मैं वहाँ रहता था। तो वहाँ रहने के बाद मेरे साथ 3-4 रूममेट थे, जहाँ रहने के बाद मैं उसके बाद मान लो यहाँ पे आया। फिर मैंने कहा मैं भाई तो अपनी टांगों से बिल्कुल अच्छा हो सकता है। तो वो कैसे? मैं प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा करता है, प्रभु यीशु मसीह सबको आजाद करता है। मैं भाई प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। वो लड़की मेरे पास खड़ी देखती रही, क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है हमारा ये है कि लोगों को सुसमाचार सुनाना। प्रभु कहता है कि तुम बीज लगाओ, तुम पौधा लगाओ, उसको फलवंत करने का काम प्रभु का है। हालेलुया। मैंने क्या किया, उस भाई को वचन सुनाया, उसको चर्च के बारे में बताया, उसको परमेश्वर के बारे में बताया, और मैंने खुद की अपनी गवाही उसको दी कि मेरा परमेश्वर, मेरे अटैक के दिक्कत हो गई थी, मेरे लीवर में प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने मुझको आजाद किया, परमेश्वर मेरे को चंगा किया।
तो उस भाई ने कहा कि मैं सीता रोड के अंदर रहता हूँ, तो सीता रोड के ऊपर ही आपके हुए चर्च है हमारे पास, तो मैं कोशिश करूंगा जाने की आने की। उस भाई ने कहा। तो एक्चुअली उसी टाइम मान लो डॉक्टर ने उनको बुला लिया, वो अंदर चला गया। भाई तो मैं फोन नंबर वगैरह कुछ ले नहीं पाया उससे। तो मैंने घर आके दोबारा फिर घुटने टेके उस बंदे के लिए कि परमेश्वर, आपके वचन के अंदर लिखा है कि तू बीज लगा, तू पौधा लगा, उसको फलवंत करने का काम मेरा है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर वो परमेश्वर की महिमा का बड़ा कारण बनेगा, यीशु मसीह के नाम। ये तो सबको जय मसीह की। सिर्फ आप भी ये काम किया करो। पुरुष था, जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया तो उस दिन के बाद उसने बहुत सी रूहें बचाई। तो हम सोचते हैं कि हम अकेले ये काम कर लेंगे, अकेले का भी ये नहीं काम कर सकते, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है तब हमारे को बल और ताकत मिलती है। और जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और जब हम परमेश्वर का काम नहीं करते ना, तो हम सोचे परमेश्वर हमारे संग है, तो परमेश्वर हमारे संग नहीं रहता। क्योंकि मूसा को भी जब परमेश्वर ने कहा था कि मेरे बच्चों को वहां छुड़वा के ला, तो तब परमेश्वर उसके साथ था। जब दाऊद गोलियत को मारने गया था तब उसको विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब हम परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ये तो सबको जय मसीह।